नमस्कार प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों। हम लोग श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्ययन क्रम में श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 18 के श्लोक 8 में आ गए हैं। और इस जो श्री कृष्ण भगवान है इस समय 3 श्लोकों में लगातार त्याग के बारे में बता रहे हैं कि त्याग कैसा होना चाहिए, राजसी, सात्विक, तामसी। तो अभी जो पिछले श्लोक में उन्होंने राजसी त्याग बताया और अब देखिए किस त्याग के बारे में भगवान बता रहे हैं। तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से इस श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के 8वें श्लोक में क्या कहते हैं। कहते हैं, दुःखमिति यत् कर्म काय क्लेश भयात् यज्जेत स कृत्वा राजसं त्यागमनेव त्याग फलम लभेत। कहते हैं जो कुछ कर्म है वह सब कुछ दुख रूपी है। ऐसा समझकर यदि कोई शरीर क्लेश के भय से करते हुए कर्मों का त्याग कर दे तो वैसा राजस त्याग कहलाता है, जिसमें कि आदमी फल की जो चिंता है करता है कि इस कर्म के बाद क्या फल मिलेगा। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान राजस त्याग के बारे में बताते हैं कि पिछले में किसके बारे में बताए थे, तामस त्याग, और अब राजस त्याग के बारे में कहते हैं। दुख और कष्ट दायक समझकर, मतलब जैसे बहुत से लोग उपवास नहीं करते, क्यों कि भाई शरीर कमज़ोर हो जाएगा, दुख होगा, कष्ट होगा, इसके लिए आवश्यक कर्म त्याग देते हैं जो कि राजसी त्याग कहलाता है। कष्ट नहीं उठाना चाहते वे लोग। जो व्यक्ति दुखजनक मानकर कि भाई इसका में तो बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, ऐसा मानकर शरीर के कष्ट से, भय से त्याग देते हैं कि मेरे शरीर को बहुत कष्ट होगा, हैं, व्रत नहीं रखेंगे कि भाई शरीर को कष्ट होगा, शरीर कमज़ोर हो जाएगा। इससे उसे क्या होता है, कोई फल प्राप्त नहीं होता जो ऐसा त्याग करता है। फिर कहते हैं कि उपवास से शरीर कमज़ोर हो जाएगा, है ना, उपवास नहीं करेंगे तो क्या होगा, इससे जो उनका क्या होगा था त्याग कैसा होगा, यह त्याग उनका राजसी त्याग होगा। देखिए एक बार ना कुछ बंदरों ने सोचा, एक बंदरों की टोली थी, चलो उपवास करते हैं। तो उपवास करने के लिए अब कहने लगे भाई कल पारण भी तो करना होगा, उपवास के बाद शरीर कहीं इतना कमज़ोर ना हो जाए कि हम फल खाने के लिए पेड़ पे ही ना चढ़ पाएँ। चलो पेड़ पर चढ़ते हैं। फिर पेड़ पे चढ़ गए तो कहने लगे भाई कल कहीं ऐसा शरीर ना हो जाए कि हम फल ना तोड़ पाएँ, चलो फल तोड़ के रख लेते हैं। फिर कहते हैं कि कल कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम फल चबा ही ना पाएँ, चलो फल चबा लेते हैं। तो इस तरह से उन्होंने पूरे फल खा लिए और कहा कि भाई हम तो उपवास हैं। तो इसी तरह कुछ लोग भी होते हैं, वे क्या करते हैं कि भाई चलो निर्जला रखेंगे, सुबह तो ये प्रण करेंगे, फिर थोड़ी बाद, फिर देर बाद चलो फलाहार कर लेते हैं, फल खाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद जब दोपहर बीत जाएगी तब कहेंगे चलो एक गाल से खाना खा लेते हैं। जब एक गाल से खाना खाते हैं तो कहते हैं चलो अब तो पेट अन्न मुंह में चला गया, अब अच्छी तरह से खाना खा लेते हैं। इस तरह करते करते वे पूरा खाना वाना खा लेते हैं शाम तक। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि शरीर को कष्ट होगा, ये सब होगा, ऐसा करना बेकार है, क्योंकि मनुष्य को दुख तो उठाना ही पड़ता है किसी चीज़ को पाने के लिए। और जो दुख के कारण भय से त्याग कर देते हैं, अपने कर्म का व्रत नहीं रखते और सोचते हैं कि ये तो भाई दुख का कारण है, दुखजनक है, ऐसा मान के त्याग कर देते हुए कौन होते हैं, राजसी त्यागी होते हैं। उन्हें राजस त्यागी कहा है श्री कृष्ण भगवान ने। तो लेकिन हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम सुबह संकल्प लेते हैं कि निर्जला व्रत करेंगे तो निर्जला करना चाहिए। अगर सुबह हम कहते हैं कि फलाहार करेंगे तो फलाहार पे रहना चाहिए। ये नहीं कि खाना वाना खा के फिट हो जाए। एकादशी के दिन गए थे व्रत करने के लिए, लेकिन पता चला कि दोपहर बाद खाना वाना खा के एकदम फिट हो गए हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे विचार अगर आपको अच्छे लगे तो इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।